आइए एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल PQR में एंगल Q राइट एंगल है और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हमें sin P, cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें एंगल Q राइट एंगल होगा। हमने एक ट्राइंगल PQR ड्रॉ किया है जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है। क्वेश्चन में दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h की जगह हम PR लिख सकते हैं, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, दैट इज PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR इज इक्वल टू PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी तो 5 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। यहाँ पर A की जगह PR है और B की जगह QR है, इसलिए PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR हुआ है। क्वेश्चन में PR प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दी हुई है, दैट इज 25 इंटू PR माइनस QR इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 25 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज PR माइनस QR इज इक्वल टू 1। हमने PR माइनस QR की वैल्यू 1 निकाली है। क्वेश्चन में PR प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दी हुई थी, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और PR माइनस QR इज इक्वल टू 1 जो अभी हमने निकाला है इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद PR की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन था PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR माइनस QR इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है। ऐड करने पे PR प्लस PR यानी 2PR और QR माइनस QR दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। तो PR इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13। पुट दिस वैल्यू ऑफ PR इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 था PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। PR की वैल्यू 13 रखने पे 13 प्लस QR इज इक्वल टू 25। QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13, दैट इज QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमने PR की लेंथ 13 सेंटीमीटर निकाल ली, QR की लेंथ हमने 12 सेंटीमीटर निकाली है। अब हमें sin P, cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है। एंगल P के लिए अगर हम रेशियो निकालेंगे तो एंगल P के सामने की साइड QR है, ये परपेंडिकुलर होगा और PQ बेस हो जाएगा, क्योंकि हम जिस भी एंगल के लिए रेशियो निकालते हैं उस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। हमें P के रिगार्डिंग रेशियो निकालनी है तो P के सामने की साइड QR है तो QR परपेंडिकुलर होगा। अगर हम R के रिगार्डिंग रेशियो निकालते तो PQ तक परपेंडिकुलर होता। sin P इज इक्वल टू, हम जानते हैं साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, यानी P अपॉन H। P QR है और H PR है, QR अपॉन PR। QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, इसलिए sin P हो गया 12 अपॉन 13 सेंटीमीटर। अब हमें cos P निकालना है। cos P B अपॉन H होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ PQ है
तो cos p हो जाएगा PQ अपॉन PR इज इक्वल टू PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, इसलिए cos p हो जाएगा 5 अपॉन 13 सेंटीमीटर। अब हमें tan p निकालना है। tan p होता है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर QR है और बेस PQ है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने 12 सेंटीमीटर निकाली है और PQ की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन थी 5, तो tan p हो जाएगा 12 अपॉन 5 सेंटीमीटर।